स्टार्ट। टॉप तक न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज आ चुके हैं जनेश्वर मिश्र पार्क और हमारे साथ दादी जी लोग हैं। और दादी जी लोग यहाँ पर प्रतिदिन की तरह आज भी काम करने आई हैं और इन लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो हमने सोचा आज क्या इन लोगों की थोड़ा सा समस्याएं जाने हम, क्योंकि ये लोग प्रतिदिन 200 रुपये 250 रुपये में मजदूरी करती हैं और इन लोगों को सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो 20-20 सालों से यहाँ लखनऊ के जो पार्क हैं और भी सही जगह पर काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों का जो परमानेंट एक होता है वो भी नहीं हुआ है। और इन लोगों के साथ आए दिन समस्याएं बनी रहती हैं, कभी पगार लेट से मिलती है, कभी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो हम इन लोगों की आज समस्याएं जानेंगे कि आखिर इन लोगों के साथ क्या क्या समस्याएं घटित हो रही हैं। तो हमारे साथ हैं ये जो प्रतिदिन पोछा लगाती हैं मैडम, हम इनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है सबसे पहले आपका? राजकुमारी। राजकुमारी जी, आप यहाँ पर कब से काम कर रही हैं? करीबन 10-12 साल हो गए। थोड़ा सा आप तेज बोलिए। 10-12 साल हो गए। 10-12 साल जनेश्वर में करते हुए हो गए। तो लग जनेश्वर बना लाग है जब से हम काम करते हैं। तो आप क्या करती हैं यहाँ पर? अभी तक कर भैया पहले घास वाले में काम करते रहे, खुट्टी से निराई करते रहे। अच्छा अच्छा। फिर झाड़ू लगावे लागे। हाँ। झाड़ू से अब हमका पोछा पे लगा देते। अब आप पोछा लगाती प्रतिदिन। हम कई दिन आप लोगों को देख चुके हैं, हम खुद आते रहते हैं यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए। तो हमने यहाँ पर आकर के देखा था और आपको तो पोछा लगाते हम डेली देखते हैं। भैया पोछा तो हम डेली लगाते देखते हैं। कितनी समय आ जाती हैं यहाँ पर? 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का। 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक। हाँ। तो पोछा तो चलो आप मॉर्निंग टाइम में लगाती हैं, उसके बाद फिर क्या करती हैं? दूसरे पारे फिर झाड़ू को भगा देते हैं। 1 बजे फिर झाड़ू लगाते हैं? हाँ, 1-2 बजे के बाद झाड़ू चले जाते हैं। तो आप परमानेंट हैं या प्राइवेट हैं? भैया 6000 मिलता है, चाहे प्राइवेट समझ लो चाहे सरकारी समझ लो। 200 रुपये डेली। हाँ। और दिन में कुछ चाय नाश्ता? कुछ नहीं भैया, पानी मिल जाए यही बारी बहुत है। अच्छा, पानी भी मिलना मुहाल होता है। पत्नी चली जाती तो पानी भी नहीं मिलता। अच्छा, तो पानी की तो व्यवस्था बीच बीच यहाँ पर होगी? पानी तो भैया तमाम जगह भरा, मतलब बत्ती चली जाए का 2-2 3-3 दिन ना आवे दादी। अच्छा, 2-2 3-3 दिन पानी यहाँ नहीं आता रहता, रुक जाता है। हाँ, कभी कभी 2-2 3-3 दिन बत्ती नहीं आती। और जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो कैंटीन से पानी लेकर के पीते ही हैं। पानी लेके पीते हैं। अब आप लोगों को 200 रुपए तो पगार ही मिलती है, अब आप 20 रुपए का पानी ले लेंगी तो फिर सैलरी ही कितनी बचेगी? जिसके पास पैसा हो तो मोल लेके घर कहाँ पे है आपका? हमारा भैया बाराबंकी है, एक हैदरगढ़ है और यहाँ किराए पे रहते हैं। कहाँ पे? या लक्ष्मी मार्केट। लक्ष्मी मार्केट के पास। तो पैदल आती हैं आप? आप पैदल आते हैं, बहुत दूर नहीं ना, नंगीचे में। अच्छा अच्छा। दादी जी आपका क्या नाम है? हमका नाम है सूरसती। सूरसती, आप कब से काम कर रही हैं यहाँ पे? हम हो गए भैया 16-17 साल। तो आपको भी वही पैसा दिया जाता अरे है? हमका 200 भी का कहाँ मिला? कम मिलत? 150 रुपए? हाँ, 160 मिला। 160 अपनी अपनी सवारी से लाते हैं। हाँ, ठेकेदार काहे से लाते हैं बिठा के? डाला से। डेली का यही रूटीन है। तो 150 रुपए में क्या होता है आजकल? आजकल का होता का करी? ठेकेदार कहाँ के हैं? ठेकेदार है अरे कृष्णा नगर। तो आपका क्या काम रहता है यहाँ पर डेली? यही निकाल रहे हैं, फूल पाती सियारी सब बना हुआ जाए। तो डेली यहाँ पूरे पार्क की सफाई करती है? पौधे गोड़े जाते 10-90 में ली है। 10-90 में किस पार्क में? यही 10-90 में। अच्छा अच्छा। ये कौन है जो आ रहे हैं? सुपरवाइजर मेरे हैं। अच्छा अच्छा। जी दादी क्या नाम है आपका? अरे भैया हम ना बोल पे हम अच्छा, मोड़ पिटा तो इसके बावजूद आप आयु काम करें? अरे का करी भैया, अच्छा अच्छा, हम बोल नहीं पाए। चलिए ठीक है। तो क्या नाम दादी आपका? रामकली। रामकली। हाँ। कब से काम कर रही हैं आप यहाँ? जब से बना है जब से बना हाँ, है। तब से आपको बना। कितना मिलता है? यहाँ तो नहीं है 160। 160 ही रुपए। तो चलिए सुपरवाइजर भी, हम इनसे भी बात करेंगे। आइए भैया, हम इनसे भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? 160। विशाल पाठक। तो आपको टेंडर मिला होगा यहाँ पे काम कराने का? सुपरवाइजर है। आपके ठेकेदार कौन है? आजाद अली। वो कहाँ पे हैं? काम से जाते हैं। तो क्या टेंडर यहाँ पर लखनऊ के जितने पार्क हैं वहाँ पे सारे पार्कों को उन्होंने टेंडर ले रखा है? जनेश्वर पार्क पूरा है। अच्छा, जनेश्वर का पूरा? में 1 नंबर से लेकर पूरे 6 नंबर तक। तो इन लोगों का कहना है कि कभी कभी इन लोगों को समस्याएं हो जाती हैं, पानी की भी समस्या रहती है, तो उसका आप कैसे समाधान करते हैं? आप सुपरवाइजर हैं, आप ये मजदूरी कर रही हैं, आप पगार इनकी कितनी डिसाइड करते हैं? चलिए प्राइवेट है तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन इनके लिए पानी की व्यवस्था और भी सारी समस्याएं जो रहती हैं इन लोगों के साथ, उसका क्या करते हैं? जब बताते हैं तो सब उसका समाधान किया जाता है। पानी अगर बोलती हैं तो पानी जाता है? पानी क्यों जाता है, क्यों नहीं जाता? क्यों दादी?
पानी आप लोगों को जब नहीं रहता है तो पानी भैया आते हैं लेकर के? नहीं लावत है। अच्छा पानी कहाँ से लावत भैया, पानी तो नहीं लावत है। अच्छा, पानी नहीं लाते हैं नहीं, भैया जी? तो बता रहे हैं कि पानी हम लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? कहाँ से लाते भैया जी? कोई बोतल लाई तो भैया जी भाग रहे हैं, सर लग रहा है। हाँ, इतना टाइम कहाँ है? जैसे काम जहाँ करते हैं, जहाँ करने लगा तो अपना पानी भर लाते हैं लोग। इन लोगों का कहना है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 दिन तक पानी चला जाता है। तो जो लोग वो लोग करें वही के बाद मानी और क्या होता है? नहीं, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं और कोई समस्या नहीं, हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं आपसे कि इन लोग मजदूरी करती तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग 24 घंटा काम ही करती रहें, इन लोगों को पानी तक न मिले। तो 24 घंटा पूछो कौन काम करते, 24 घंटा काम कराते हैं पूछो। 24 घंटे का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों की जो इनकी जो ड्यूटी है 8 घंटे की 12 घंटे कहने का मतलब वो हुआ। तो 12 घंटा पूरा ड्यूटी कोई करता है पूछो? क्यों दादी जी? 12 घंटा कौन कर रहा है? 12 घंटे की ड्यूटी नहीं, ड्यूटी तो 8 ही घंटे की होती है। 8 घंटे में भी 7 घंटे 1 घंटे रेस्ट होता है। तो आप ऐसी बातें करो कि हाँ 12 घंटा ड्यूटी है तो आप 12 घंटा ड्यूटी इसमें क्या? पूछेंगे तो हम आप ही से ना, क्योंकि एज ए सुपरवाइजर यहीं पे आप हैं। ठेकेदार होता तो ठेकेदार से हम बात करते हैं। पानी की समस्या को आप लेकर के जाते रहते हैं ना, उनसे यही बात करें ना, उनसे बात करें। थोड़ा सा आप ही बता दीजिए। अगर आप जाते हैं पानी लेकर के तो बोलने में क्या आपको वो क्या बताएंगे? वो तो बताती हैं कि पानी लेकर के नहीं जाते हैं। तो बस उन्हीं की बात समझिए, आप क्या बताएं? तो ये यहाँ के सुपरवाइजर हैं जो लेबरों को देखते हैं और ये अपना खिसके जा रहे हैं, पुड़िया मुंह में चापे हैं, ठीक है। और बात करते हैं हम इन लोगों से और इनकी समस्याएं जानते हैं। उनके पास पुड़िया खाने के लिए बहुत पैसा है लेकिन पानी देने के लिए मजदूरों को नहीं है। चलिए हम इनकी थोड़ा और समस्याएं जानते हैं कि गवर्नमेंट को भी जो लोग 15 साल 20 साल से यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, पार्कों की निराई गुड़ाई साफ सफाई कर रहे हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट भी चाहे तो परमानेंट कर सकती है। दादी हैं, हम इनसे ही बात करते हैं इनकी देखो हम तकलीफें एक क्या बात और पूछा। हाँ हम जैसे अब हमारा 1 यूनिट का कार्ड है हमारा खाली। अच्छा, बुद्धि है राशन की भैया। भी समस्या है हमारे ना? कोई है नहीं ना, तो भाई को होता है। अब 1 यूनिट का कार्ड बनवाए हैं तो हमका राशन नहीं मिल रहा है। अंगूठा नहीं है, गुड़िया उठती एक को तो हमका देती नहीं है, भगा दिन कंट्रोल से 2 साल हो गया हमका राशन नहीं मिला। राशन ही नहीं मिल रहा है। हाँ तो हम कहा खाई सरकार से बताओ, मोदी के यहाँ का बता रहे, का खाई का चमड़ी दबड़ी खाई का इधर ही आकर के बताइए, इधर ही। गरीबों के लिए गरीबों के लिए जौन कुछ भेजे तो गरीबों के लिए तो भेजो, कोई कानून निखार ना कर, पहुँचता ही नहीं कानून है। निखार है। मतलब जो राशन सरकार ऐसा है, मान लीजिए कि अंगूठा नहीं आवत हम भगा दे। उसका नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रतिदिन काम करने की वजह से अंगूठा की जो लकीरें होती हैं भूल जाती हैं। तो ऐसी सारी समस्याएं आप लोगों के साथ बनी रहती हैं। जी अंगूठा नहीं आवत भगा देते हैं, राशन नहीं देते हैं। अच्छा, राशन नहीं देते। कहाँ लगता है एड्रेस आपका? पता कहाँ का है? आलमबाग, गरीबों के आलम लिए पारा चौकी। पारा चौक। कोटेदार कौन है? पता नहीं, शुक्ला शुक्ला शुक्ला, क्या नाम है उनका? शुक्ला ना हो। और प्रदीप शुक्ला। चलिए हम किसी दिन वहाँ पर भी ये विजिट अंगूठा करते हैं नहीं और आता है तो कोटेदार दई दो। तो आपके गरीबों के लिए आवास चाहिए, हर एक चीज चाहिए। गरीबों के लिए पहुंचता तो दादी जी हम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि पूछना चाहिए एक भाई सेकंड, हमका एक सेकंड। सरकारी मिले तो हमका ठीक परमानेंट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको ही सरकार चलाने के लिए दे दिया जो जाएगा। सरकार का वो है आज बैठी है अच्छा, सारा दिन इन लोगों का कहने का ये भी है कि जो वो लोग पन्नी सरकार बिन है, मसाला खाद पुड़िया पन्नी बिन है ना, जो लोग नहीं सरकारी। जो लोग सरकारी हो चुके हैं वो काम ही नहीं करते हैं। नहीं और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके परिवार में और कोई है कि नहीं है? लड़का बच्चा है, अगल अगल है। तो बच्चों के भी अंगूठा तो लग हाँ, करके अंगूठा राशन आवत मिल है तो सकता अगल है। है तो हमका को देखा ना, कहा हम ना देवे तुमको। अच्छा, हाँ कहते तो आपका राशन नहीं मिल पाता नहीं है? नहीं अंगूठा नहीं आवा तो लौटा देते। तो इन लोगों की राशन से भी बहुत सारी समस्याएं हैं हाँ, और फिर यहाँ अंगूठा की नहीं जो आता हमारा, पगार है तो भगा इन देते लोगों की 150 रुपए है। 150 रुपए है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पर काम चलता है। और भी दादी लोग, हम इनसे भी जरा बात करेंगे। क्या नाम है दादी आपका? आरती, कब से कर रही हैं आप काम यहाँ पे? 3 साल हो चुका आप लोगों के साथ आए दिन समस्याएं बनी रहती हैं। 150 रुपए में आजकल कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या आप लोग बोलती नहीं है ठेकेदार से कि हमारी पगार बढ़ाइए? ठेकेदार क्या बोलते हैं? अरे इनसे का कुछ अपने तो इन लोगों की आए दिन बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। किसी को राशन नहीं मिलता है, किसी को पानी नहीं मिलता है, और यहाँ पर पार्क में ये लोग काम करने आते हैं। चलिए अंकल जी, हम थोड़ा सा इनसे भी इन लोगों की समस्याएं के बारे में जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? आप यहीं पर रहते हैं? तो आए दिन यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं इन लोगों के साथ बनी रहती है। क्या ये जो पानी की समस्या है ये क्या सच में इन लोगों के साथ आए दिन बनी रहती है? पानी की समस्या क्या है कि मान लीजिए इनको एरिया हिसाब से जी,
ठीक है। अब ये आपने जैसे कहा कि इनको मुंशी को पानी देना चाहिए, करना चाहिए, तो वो नहीं करता है। अब वो उसकी गलती है फिलहाल। ये तो बात सही, काम ये लोग करते हैं, अपना बुजुर्ग ही है। मान लीजिए अब जो राशन की बात है तो एक कार्ड पे 5 लोगों को नाम चढ़ा हुआ, तो 5 में 4 लोगों को तो उठा, एक किसी को लगी। सरकार ने ये भी निर्धारित किया है कि मिनिमम पर डे की पगार 300 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी ने, ये सरकार ने बोला है कि अगर प्रतिदिन की पगार किसी मजदूर की होनी चाहिए तो 300 रुपए होनी चाहिए। पहले 250 रुपए थी, अब 300 रुपए है कि नहीं है। यहाँ तक कि जो सरकारी मनरेगा होता है उसमें भी इस टाइम पे शायद 205 रुपए पगार आती है। मतलब हमका सबका भैया नहीं, मनरेगा में कितनी आती है? 265 रुपए। 265 रुपए, पहले 205 थी, अब बढ़ चुकी है। तो इन लोगों को 150 रुपए दिया जाता है। हम किसी दिन आप लोगों को बात कराते हैं जो यहाँ के ठेकेदार हैं उनकी इस तरीके की भ्रष्टाचार तरीके से जो यहाँ की एक तरीके का ये शोषण हो रहा है लोगों के साथ, हम उसे भी आप लोगों को दिखाएंगे। और बने रहें हमारे साथ टॉप तक न्यूज में। मैं सिद्धार्थ मोहन, संवाददाता, गोमती नगर, लखनऊ।